माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आरती विजडम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से आपका आपके चैनल में स्वागत करती हूं। तो चलिए हम करते हैं आज 7 चैप्टर। 6 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं बेटा। विद एग्जाम्पल हम करेंगे, सारे चैप्टर्स के एग्जाम्पल भी करेंगे। पहले हम सिलेबस को कवर करने के लिए 1 बाय 1 एक्सरसाइज और इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे 7 चैप्टर का इंट्रोडक्शन। 7 चैप्टर क्या है, नेम है उसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मोस्टली 2D में होती है, ठीक है, 2 डायमेंशन में। वैसे हम 3D में भी पढ़ेंगे, पर अब जो हम पढ़ेंगे वो 2 डायमेंशंस में पढ़ेंगे। तो आज हम उसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं बच्चे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। देखिए आपके पास क्या है, आपको पता है ये जो हॉरिजॉन्टल होती है इसको एक्स एक्सिस बोलते हो, जो वर्टिकल होती है ये वाई एक्सिस होती है, ठीक है। इतना है, तो यही क्या होता है आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है। यहां से जो आप ये देख रहे हो एक्स डैश ओ एक्स, वाई ओ वाई डैश, ये क्या है आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सिस्टम होता है ये हमारा सिस्टम होता है, वहां से क्या कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। अब यहां से क्या करता है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो कोऑर्डिनेट में होते हैं कोऑर्डिनेट्स। अब वो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बच्चे, क्या होते हैं, सबसे पहले इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, एक्स और वाई और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब यहां से जो x होता है वो आपकी x एक्सिस पर होता है। x एक्सिस पर मींस यहां से क्या आएगा 1 2 3 4, यहाँ पे x एक्सिस का जो भी पॉइंट होगा वो आपका x एक्सिस का होगा। यहाँ से जो स्मॉल y लिखा हुआ है बच्चे ये आपकी y एक्सिस का पॉइंट होता है। क्या होता है, y एक्सिस का पॉइंट होता है, ठीक है। अब y एक्सिस का पॉइंट होता है, तो अब चलते हैं कि जो x कोऑर्डिनेट है उसका क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। अब कहोगे मैम एब्सिसा x को बोलेंगे, तो एब्सिसा बोलेंगे बेटे परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ऑफ गिवन पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। समझो ये क्या लिखा हुआ है, क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, गिवन पॉइंट होता है फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस से समझो क्या है बच्चे, यहां से देखो कोई पॉइंट आपको दे रखा है 3, तो मान लो ये मैंने पॉइंट ले लिया 3 और 2 ले लो, ठीक है। अब 3 ले लिया मैंने ये, तो ठीक है। अब ये फ्रॉम y क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये जो आपकी चलती है देखो यहां से ये 3 है, ये आपकी y है, तो फ्रॉम y एक्सिस जो पॉइंट बनता है और वो क्या होता है बच्चे परपेंडिकुलर होता है। ये जो O है इसको बोलोगे ओरिजिन, ओरिजिन होता है ये, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं बच्चे 0 0, ठीक है। और हमेशा एक बात याद रखनी है, जो आपका x होता है वो हमेशा पहले लिखा जाएगा, मींस एब्सिसा पहले लिखा जाएगा, और y का जो कोऑर्डिनेट होता है वो बाद में लिखा जाएगा। ये ऑर्डर्ड पेयर ऐसे ही चलेगा, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। क्लियर, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि पहले हमेशा x लिखना है, x का कोऑर्डिनेट लिखना है या और फिर y का, ठीक है। अब ये हो गया x कोऑर्डिनेट की बात करते हैं y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या होता है आपके पास, ऑर्डिनेट बोलते हैं इसको, है ना। अब ऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है गिवन पॉइंट की, आपका जो दिया हुआ पॉइंट है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है फ्रॉम x एक्सिस। देखो मैंने फिगर बना रखा है, x एक्सिस से जो गिवन पॉइंट होता है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। देखो यहां से y से चला था, ये जो लाइन बनती है ये x एक्सिस के पैरेलल चलती है, और जो हम यहां से जो 3 हमने यहां तक पहुंचाया ये 2 है हमारा, हमने 3 और 2 ले रखा है, तो ये 2 है यहां तक। देखो ये क्या है बच्चे, y के पैरेलल चलती है, तो इसीलिए लिखा हुआ है फ्रॉम x एक्सिस, और एब्सिसा को लिखा हुआ है फ्रॉम y एक्सिस। आई समझ में, परपेंडिकुलर ही होता है, जो हमारी ये एक्सिस होती है बच्चे ये परपेंडिकुलर होती है, ये 90 डिग्री ही एंगल बनाती है, तो मतलब टोटल 360 बनेगा। अब 360 बनेगा तो क्या बन जाता है, इससे इसकी हेल्प से हम सर्कल भी बना सकते हैं। क्लियर, ये तो दूर की बात होगी, हम अपने सिलेबस पर आते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, ऑर्डिनेट आपको समझ में आया, या फिर कह लो जो y का पॉइंट होगा वो क्या होगा, ऑर्डिनेट बोला जाएगा, जो x का पॉइंट होगा वो क्या बोला जाएगा, एब्सिसा। क्लियर यहां तक। अब देखो कन्वेंशन फॉर साइंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स,
ठीक है, ये क्या है आपके बेसिक्स के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस होता है यहाँ पे भी पॉजिटिव होता है, मींस यहाँ पे जो वैल्यू लिखोगे आप एक्स एक्सिस पर सारी पॉजिटिव आएगी, और यहाँ पे भी वाई की सारी क्या आएगी बच्चे, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे जो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, और ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, देखो यहाँ से ये एक्स एक्सिस पर होता है ना, तो यहाँ से एक्स एक्सिस नेगेटिव होती है यहाँ सेकंड में, तो इसलिए लिखा है एक्स को नेगेटिव, और वाई देखो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है सारे, तो यहाँ पे क्या लिखा है, पॉजिटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट वाई जो यहाँ होता है वो होता है नेगेटिव, क्या होता है, नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव है वाई भी, और एक्स भी क्या है, नेगेटिव। अब यहाँ देखो यहाँ वाई नेगेटिव है और एक्स क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है आपका। क्लियर, समझ में आया। ठीक है, अब क्या होगा बच्चे, हम करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। जो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब डिस्टेंस को मेजर करेगा दो पॉइंट्स की। दो पॉइंट्स क्या है बच्चे, यहाँ पे देखो P है, एक Q है। आपके पास ये जो ट्रायंगल बनी हुई है ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, नाम रख लेते हैं, P है, Q है, इसको R ले लेते हैं बच्चों। तो क्या आएगा यहाँ से, देखो अब राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको पता है वहां से पाइथागोरस थ्योरम आप लगाते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बता रही हूँ। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला आपकी ये लाइन है P Q, P के पॉइंट क्या है बच्चे, x1 y1, और Q के क्या है x2 y2। तो आपका क्या फॉर्मूला बनता है इस P और Q की डिस्टेंस के लिए पॉइंट्स की, तो क्या बनेगा बच्चे, P Q का स्क्वायर कितना आएगा, यहाँ से जो इसके हैं कोऑर्डिनेट्स उनको लो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। पी क्यू क्यू लिया हमने, पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। अब यहाँ से पी क्यू क्या है, हाइपोटेनियस है, और पी आर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है हमारा बेस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो अब क्या आएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो पी क्यू की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बच्चे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है। अगर वो कहता है, जैसे ये तो बच्चे P और Q का है, अगर वो कहता है कि ओरिजिन से क्या होगा, ओरिजिन से क्या होगा, मान लो PQ आपको दे रखा है x1 और y1, है ना, हमने ले रखा है, तो ओरिजिन क्या होता है बच्चे, जीरो, ये क्यों नहीं है, ओ, जीरो जीरो, तो हमारे पास क्या डिस्टेंस होगी ओपी की या पीओ की, क्या होगी बच्चे, x1 माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस y1 माइनस जीरो का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। ये कब आएगा, जब आपकी डिस्टेंस क्या हो, फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 x2 क्या हो जाएंगे, x1 और y1 क्या हो जाएंगे, यहाँ से P पॉइंट ले रखा है, जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे ओ वो 0 0 होंगे, हमने 0 0 डायरेक्ट पुट कर दी, तो फ्रॉम ओरिजिन कहता है डिस्टेंस, तो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। क्लियर, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है। एक एग्जाम्पल ले लो बच्चों, इसको अप्लाई करते हैं हम पी क्यू को, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, पी के कोई भी कोऑर्डिनेट ले लो आप, 5 ले लो, 1 ले लो, यहाँ से 7 ले लो, 2 ले लो, ठीक है, कोई भी ले लिया हमने। तो बेटा यहाँ पे रखो पी क्यू, कितना आएगा आपका, देखो x2 यहाँ पे क्या होगा, 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 2 y1 1, तो कितना आएगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, देखो 7 5 2 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चे 4, और यहाँ से 1, तो कितना आ गया, ये √5 इनके बीच की डिस्टेंस आ गई इस कोऑर्डिनेट, इन कोऑर्डिनेट्स को लेने के बाद। क्लियर है, आया समझ में। तो देखो बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, सेक्शन फॉर्मूला के लिए हमारी जो लाइन होती है उसको हम रेशो में डिवाइड करते हैं। टू तरीके से आपके पास, टू टाइप से वो डिवाइड होगी। सबसे पहले है इंटरनली इन रेशो, फिर है एक्सटर्नली इन रेशो। इंटरनली में क्या हो गया बच्चों, वो इंटरनली डिवाइड होगी, मींस
पी आर अपॉन आर क्यू, है ना। और एक्सटर्नली में वो कैसे डिवाइड होगी, पी क्यू अपॉन आर क्यू, इस तरीके से वो डिवाइड होगी। अब पी आर अपॉन आर क्यू जब इंटरनली बात करोगे तो हमारे रेशियो को हम m1 डिवाइड m2 लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट लिख लो m1 रेशियो m2। तो हमारे पास x और y जो कोऑर्डिनेट निकालोगे बच्चे, कैसे निकालोगे, m1 किस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे, m1 q के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा और m2 p के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा। तो करो m1 x2, पहले x का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, एब्सिसा निकाल लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, m और m2 की x और x के जो आपके कोऑर्डिनेट है उनसे मल्टीप्लाई करो, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड में रेशियो का सम। और y के लिए जो y का कोऑर्डिनेट निकालोगे उसके लिए क्या करोगे, y के रेशियो से y के कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो m1 y2 और m2 y1, क्लियर, और रेशियो का सम। अब क्या कहते हैं, एक्सटर्नली इन रेशियो में क्या करोगे बच्चे, यहां से इस तरीके से डिवाइड होएगा, मींस पी क्यू कंप्लीट है और फिर आर क्यू डिवाइड हो रहा है। यहां पर क्या आएगा, कैसे निकालोगे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, आप देखो एक्स बिल्कुल सेम, बस यहाँ पे क्या डिफरेंस है, माइनस का है, m1 x2 माइनस m2 x1 डिवाइड में m1 माइनस m2। y के कोऑर्डिनेट के लिए m1 y2 माइनस m2 y1 डिवाइड में m1 माइनस m2, डिवाइड में क्या आ जाएगा, m1 माइनस m2, यहां से क्या आएगा m1 प्लस m2, क्लियर। तो चलो एक एग्जाम्पल करके देखते हैं इसके लिए। तो देखो एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। यहाँ पे हमने p के कोऑर्डिनेट लिए -2 और 3, q के लिए 4 और 7, और रेशियो लिया डिवाइड में m1 रेशियो m2 4 रेशियो 7, और उसने बोला है इंटरनली आपको ये डिवाइड करने हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं, हम इंटरनली डिवाइड करेंगे। m की जगह देखो m1 कितना है बच्चे 4, x2 कितना है आपका, देखो ये है x1 y1 और ये है x2 y2, क्लियर। तो यहां से कितना आएगा, m1 है तो x2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x2 कितना है आपका, x2 भी 4 है, प्लस m2 कितना है, m2 7 है, मल्टीप्लाई x1 कितना है माइनस का 2, और डिवाइड में आ जाएगा 4 प्लस 7, क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, m1 देखो कितना है आपका 4 है, मल्टीप्लाई y2 कितना है बच्चे 7 है, प्लस m2 कितना है 7 है, y1 कितना है आपका 3 है, डिवाइड में 4 प्लस में 7 आ गया। अब देखो कितना आएगा 16 माइनस 14 बाई 11, और ये कितना आएगा 28 प्लस 21 बाय 11। तो ये आपके क्या आ गए, कोऑर्डिनेट आ गए। देखो कितना आ गया, 16 में से 14 गए 2 बाय 11, और ये कितना आ जाएगा 49 बाय 11। ये आपके क्या आ गए, ये x और y आपके कोऑर्डिनेट आ गए, मींस आपका r आ गया यहां से, ठीक है। आपने क्या फाइंड आउट किया, r के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर दिए बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, क्लियर। अब करते हैं हम एक बार इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला देखिए क्या है, सेक्शन फॉर्मूला है हमारे पास ये। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला के लिए जो ये लाइन बनाई हुई है बच्चे, मैं यहाँ पे आपको बना रही हूँ अलग से, क्या है पी आर क्यू, है ना, पी आर क्यू है। पी के कोऑर्डिनेट लिख लो यहाँ x1 y1 और यहाँ पर x2 y2। जब भी आप मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करता हूँ, मतलब मिड पॉइंट, अब r क्या आ गया, उसके मिड में आ गया, पहले नहीं था, पहले इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड था वो, अब क्या है r उसके मिड में आ गया, मींस यहाँ से जो m1 आपका m1 रेशो m2 लोगे बच्चे, वो क्या होगा 1:1 होगा, ठीक है। तो यहां से m1 और m2 क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला के लिए आपके जो कोऑर्डिनेट निकलेंगे इस r के, ये r के कोऑर्डिनेट है x और y, तो इसके जो कोऑर्डिनेट निकलेंगे कैसा है, देखो यहां से m को 1 रखो, m2 को 1 रखो, तो क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई x1 1 मल्टीप्लाई x2, डिवाइड में कितना आएगा m1 1 है, 1 प्लस में 1, दूसरा क्या आ जाएगा सेम 1 मल्टीप्लाई y1 प्लस 1 मल्टीप्लाई y2, डिवाइड में कितना आ जाएगा, ये मैंने डायरेक्ट लिख लिया, यहाँ पे y2 है और यहाँ पे 1 है, तो ये कितना आ जाएगा m1 प्लस 1 प्लस 1।
तो क्या कोऑर्डिनेट बन गया आपके पास, देखो x1 प्लस x2 डिवाइड में 2, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या बनेगा y1 प्लस y2 डिवाइड में 2। ये आपके जब मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करोगे तो आपका आ जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 बाय 2। क्लियर है? कोई भी आप इससे निकाल के देख सकते हो, यहाँ पे कुछ भी कोऑर्डिनेट रख सकते हो। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो इनका यूज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आपका इंट्रोडक्शन होता है कंप्लीट। तो बच्चे, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मुझे लाइक करें, और हाँ, वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।